नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाउस ऑफ हिमालयाज की भी लॉन्च करेंगे। स्थानीय उत्पाद की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। 44,000 करोड़ की परियोजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। देश दुनिया के निवेशक राजधानी देहरादून में जुटेंगे। 8,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। 3 राज्य के सीएम के नाम पर यहां पर चर्चा की गई है। तो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कयास तो लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो मुलाकात हुई है उसमें चर्चा की गई है कि तीनों राज्य में आखिर कमान कौन संभालेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक चली है। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। करीब 1.5 घंटे ये मुलाकात चली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। कल सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री से सबसे पहले मुलाकात की। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। कल सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर उन्हें आमंत्रित किया है। और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की गई है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार होना है उसको लेकर भी चर्चाएं यहां पर की गई हैं। उधर एमपी में सीएम को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। सस्पेंस के बीच कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है। मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक चला है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की रणनीति से ही मध्य प्रदेश जीता गया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने कहा कि मोदी मैजिक और सारी योजनाएं चली हैं। योजनाओं का एक गुलदस्ता होता है और उसमें से एक फूल लाडली बहना योजना का था। पीएम मोदी की उपस्थिति, उनका नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छत्तीसगढ़ और राजस्थान में थी? छत्तीसगढ़ की जीत तो बहुत बड़ी जीत है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का नेतृत्व, अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा की पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की नीति कारगर साबित हुई है। तो कौन होगा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, इसको लेकर सस्पेंस जो है वो अभी तक चल रहा है, लेकिन इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा बयान। जरा आप सुधारिए इसको जी। मैंने कहा कि मोदी मैजिक चला और सारी योजनाएं चली, उसमें खाली एक ही योजना नहीं चली। प्रधानमंत्री आवास योजना भी चली, आयुष्मान योजना भी चली। तो एक गुलदस्ता होता है योजनाओं का, उस गुलदस्ते में एक फूल लाडली बहना का भी था और इसलिए आप लोग ब्रांडेड करते हैं ज़बरदस्ती। तो कृपा करें, मतलब कि मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी का नेतृत्व सबसे भारी है। क्या लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की जो पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख की योजना थी जो कारगर हुई, उसके कारण तीनों। उधर दिल्ली में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज होना है। गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 10,000 छात्रों को संबोधित करेंगे। दिल्ली के बुराड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दरअसल एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज है। दिल्ली के बुराड़ी में स्थित निरंकारी ग्राउंड में ये रखा गया है। 8 दिसंबर यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम एबीवीपी के 75 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। ये संगठन का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और इस बार ये आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ देश भर से जुटे 10,000 छात्रों को संबोधित भी करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। शाह यहां पर राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। अमित शाह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या दौरे से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह गोंडा भी जाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या से पहले वो गोंडा के दौरे पर रहेंगे। वहीं सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी में मंथन लगातार जारी है। आज पर्यवेक्षकों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। तीनों राज्य के पर्यवेक्षकों का आज ऐलान हो सकता है। विधायकों से चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। तीनों राज्य के पर्यवेक्षकों का आज ऐलान हो सकता है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा।
सीएम कौन होगा, मंथन लगातार जारी है बीजेपी में। क्या नए चेहरों को मौका मिल सकता है? नए चेहरों पर दांव खेल सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में अक्सर जिन नामों का कयास लगाया जाता है तस्वीर उससे कुछ हटकर होती है। वैसे में कयास कई नामों को लेकर लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसके नाम पर मोहर लगेगी इसका हर किसी को इंतजार है। इस बीच आज पर्यवेक्षकों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। तीनों राज्य के पर्यवेक्षकों का ऐलान हो सकता है आज। एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज लोकसभा में पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। सभी सांसदों को लोकसभा में रहने का आदेश दिया गया है। विपक्ष रिपोर्ट पर मतभाजन की मांग कर सकता है। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को यह रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। इस पर चर्चा, लेकिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। आज लोकसभा में पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही ये माना जा रहा था कि एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आज पेश होगी, लेकिन दिन बढ़ते गए। लेकिन इस बीच एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है, क्योंकि आज महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी की ये जो रिपोर्ट है ये आज इस पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में आज ये रिपोर्ट पेश होगी। कहा जा रहा है कि एथिक्स कमेटी की ओर से निष्कासन की मांग की गई है। कैश फॉर क्वायरी मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। लाल दुहोमा मिजोरम के सीएम पद की आज शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे लाल दुहोमा सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम के साथ कई विधायक भी और मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आज मिजोरम में नई सरकार का गठन होना है। 4 दिसंबर को देखिए नतीजे आए थे, जिसमें जेपीएम यानी जोरम पीपल मूवमेंट, जिसने जनता का सारा आशीर्वाद जिसे मिला, जो सत्ता तक पहुंची है। आंदोलन से जन्मी पार्टी अब सत्ता तक पहुंच चुकी है। आज सुबह 11 बजे लाल दुहोमा सीएम पद की शपथ लेंगे। कई मंत्री पद की शपथ भी होनी है। कई विधायक हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में AQI 300 के पार हो गया है। दिल्ली में औसत AQI 348 दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। औसत AQI 348 दर्ज किया गया है। ये AQI लोगों को परेशान कर रहा है, और खासकर देखिए जिन्हें सांस संबंधी परेशानियां हैं
उनके लिए ये और ज्यादा समस्याएं पैदा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बर्फ से फिसलकर खाई में जा गिरी है गाड़ी। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। लद्दाख से ये बड़ी खबर, जहां पर एक गाड़ी बर्फ से फिसलकर खाई में जा गिरी है। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल लद्दाख में इस वक्त भीषण बर्फबारी हो रखी है और ऐसे में ये हादसा हुआ है, जहां पर बर्फ से फिसलकर खाई में जा गिरी है ये गाड़ी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यमुनानगर के जिला रादौर में तैनात पंचायती राज संस्था के एसडीओ को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई और उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसडीओ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।